अस्सलाम वालेकुम। ARY न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद खालिद और मैं हूं सहरिश जुहेब। एक नजर हेडलाइंस पर। कौमी असम्बली में बानी MKM के पाकिस्तान मुखालिफ नारों के खिलाफ हुकूमत की मजम्मत करारदाद मंजूर। MKM ने भी करारदाद की हिमायत की। करारदाद में मीडिया हाउसेज बिलखुसूस ARY पर हमले की मजम्मत। फारूक सत्तार का कहना है पाकिस्तान की बका के नाम पर एक मर्तबा नहीं कई बार कुर्बानी दी। कराची में तरक्याती मंसूबों पर अमल दरामद होना चाहिए। फारूक सत्तार का वसीम अख्तर के घर को सब जेल करार देने का मुतालबा। पेशावर में नाकामी के बाद दहशत गर्दों का मर्दान पर वार। जिला कचहरी के बाहर खुदकुश हमला, 12 अफराद जाँ बहक, 40 जख्मी। जाँ बहक अफराद में 3 वकला और 2 पुलिस एहलकार भी शामिल। मर्दान में दहशत गर्दी के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट के वकला का अदालती कार्रवाई के बायकॉट का ऐलान। पेशावर हाई कोर्ट की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। पेशावर पर दहशत गर्द हमले की कोशिश फोर्सेस ने नाकाम बना दी। क्रिश्चियन कॉलोनी में दहशत गर्दों और फोर्सेस के दरमियान फायरिंग के तबादले में 4 दहशत गर्द हलाक कर दिए गए। एक शहरी भी जाँ बहक हुआ। पेशावर की क्रिश्चियन कॉलोनी में मारे जाने वाले दहशत गर्दों से बरामद होने वाली खुदकुश जैकेट और दस्ती बॉम्ब नाकारा बना दिए गए। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का कहना है दुश्मन ने जंग का तरीका बदल लिया है। कहा भारत बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने के मंसूबे पर अमल पैरा है। लाहौर हाई कोर्ट का अहाता मैदान जंग बन गया। पसंद की शादी पर लड़की के भाइयों ने लड़के पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। लड़की के वालिदैन बेहोश होकर गिर पड़े। मकबूजा कश्मीर में 56 में रोज भी कशीदगी। वादी में बदस्तूर कर्फ्यू नाफिज। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर वादी में मुकम्मल हड़ताल। ईद कुर्बान किस रोज होगी? रुयत हिलाल कमेटी जिलहज का चांद देखने के लिए आज कराची में बैठक लगाएगी। और कौन है सबसे तगड़ा? फैसलाबाद में हुआ कुर्बानी के जानवरों का मुकाबला हुस्न। ढोल की थाप पर बकरे खूब शान से आए। हेडलाइंस आपने जानी। अभी आपको खबर देंगे कमर नवीद, कमर मंसूर और शाहिद पाशा जेल की B क्लास की दरखास्त की समाअत हुई है और अदालत ने तफ्तीशी अफसर और वकील सरकार को नोटिस जारी करके कल तलब कर लिया है। फैजुल्ला खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। फैज, अपडेट कीजिएगा दरख्वास्त की समाअत के बारे में। देखिए, इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं कमर नवीद, कमर मंसूर और शाहिद पाशा की जेल में B क्लास और बरीयत से मुतालिक दरखास्त की समाअत हुई है। अदालत ने इब्तदाई समाअत के बाद मुकदमे के तफ्तीशी अफसर और सरकारी वकील को नोटिस जारी करते हुए कल तलब कर लिया है। MKM के रहनुमाओं ने दरखास्त में कहा है कि वो तालीमी याफ्ता हैं, टैक्स अदा करते हैं, लिहाजा उन्हें B क्लास फराहम की जाए। इसके साथ साथ बरीयत की दरखास्त में उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि वो भूख हड़ताल का हिस्सा नहीं थे और शवाहिद के मुताबिक तीनों रहनुमा उस मौके पर मौजूद नहीं थे, लिहाजा ये मुकदमा कलअदम करार देकर अदालत ने तफ्तीशी अफसर और वकील सरकार को नोटिस जारी करके कल तलब कर लिया है। फैजुल्ला खान, बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर आपको खबर देंगे MKM के रहनुमा फारूक सत्तार ने अब से कुछ देर पहले पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की। आइए आपको दिखाते हैं। लाखों जानों का नजराना दिया पाकिस्तान बचाने के लिए। मशरकी पाकिस्तान में फिर लाखों जानों का नजराना दिया और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में एक हमारा किरदार है। लेकिन जो हमारा इक़दाम था 23 अगस्त का और आज जिस पर हमने बात की, उसका मकसद ये है कि पाकिस्तान बनाने वालों की औलादों को इस मौके पर मुजरिम बनाकर कठेरे में खड़ा कर दिया जाए। हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे। उनकी इज्जत नफ्स को कचोके लगाए जाए, हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे। हम ये समझते हैं कि वो 70 साल से उनके साथ जो नाइंसाफियाँ हो रही है, जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं कोटा सिस्टम के नाम पर, जबकि कोटा सिस्टम ख़त्म हो गया, 70% टैक्स देने के बावजूद
اس شہر کے لوگ پانی کی بوند بوند کو ترسے. لاہور میں سرکاری پبلک ٹرانسپورٹ ہو، راولپنڈی میں ہو، اسلام آباد میں ہو، اور 2 کروڑ 30 لاکھ کے شہر میں کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہو. وہاں سرکولر ٹرین اور میٹرو ٹرین ہونی چاہیے. پانی کے فوری منصوبے وضع ہونے چاہیے، اور وضع ہیں ان پر عمل درآمد ہونا چاہیے. اسی طریقے سے انہیں ان کے حصے کا روزگار ملنا چاہیے، نوکریاں ملنی چاہیے، یونیورسٹی کالجوں میں داخلے ملنے چاہیے. یہ ایک پس منظر بھی تو ہے نا. میں جسٹیفائی نہیں کر رہا جو 22 اگست کو ہوا تھا وہ اس لیے ہوا تھا. ہم نے یہ کہا کہ اگر ایک فرد، ایک انسان اور ان کے بیان اصل مسئلہ ہے تو ہم نے اتنی بڑی قربانی دی ہے کہ انہیں الگ کیا اپنے سے اور خود ان سے الگ ہوئے اپنے فیصلوں میں، پالیسیوں میں. اور اب اگر ہمیں اسپیس نہ ملے، اوپننگ نہ ملے، جو سیاسی برادری نے ہمارے معاملے کو رجسٹر کیا تھا 22 اگست کو ہی، اس سے پہلے بھی خورشید شاہ، نوید قمر آئے تھے، آغا سراج درانی اور نثار کھوڑو اور پرویز رشید صاحب، اور سب نے کہا، پرویز رشید صاحب نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب آپ کے مسئلے کو حل کریں گے. گریوانس ریڈریسل کمیٹی بھی بنے گی جو ماورائے عدالت قتل کی تحقیقات کرے گی. 60-70 جو کیسز ہیں، 130 جو لاپتہ کارکنان ہیں ان کو بازیاب کرائے گی. یہ سارے وعدے کیے تھے انہوں نے. اور یہ ظاہر ہے کہ ایک سوسائڈل تقریر اور بیان تھا 22 اگست کو. ہم نے تو خود کہا، ہم تو خود پولیٹیکل برادری سے ڈسکنیکٹ ہو گئے. تو ہم نے کہا کہ جب ہم نے یہ اسپیس کریٹ کی، اپرچونٹی کریٹ کی ہے، تو ان مسائل کو وزیر اعظم کو حل کرنا چاہیے. اور آئندہ مانیٹرنگ کمیٹی ہو تاکہ آئندہ کوئی انسانی حقوق کی پامالی ہو یا آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہو، اسی وقت اس کو روک دیا جائے، اس کی روک تھام ہو جائے، اس کی انکوائری ہو جائے. آفتاب احمد شہید ایک ماورائے عدالت قتل کا کیس ہے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں